आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर दी हाइब्रिड एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुका है और जिसमें आपको इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर कल से मिलना स्टार्ट हो चुका है। आज हम साइंस के अपने पहले लेक्चर की बात करेंगे। साइंस बोले तो विज्ञान के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानिए आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो और किसी भी बोर्ड में हैं आपको यहाँ से पहली क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आप ही नहीं, जो टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ही कुछ स्टार्टिंग से बेसिक से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। क्योंकि हम जो यहाँ पर डील करेंगे वो इस तरीके से डील करेंगे कि आपका सब्जेक्ट बेसिक फाउंडेशन के साथ आगे चल के आप कोई भी इंटरेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी आपके बहुत ही काम की हो और आपके सिलेक्शन हो एग्जाम के अंदर। और फिर इवन आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस में भी एक टॉपिक होता है साइंस एंड टेक, तो वहाँ पर भी विज्ञान के बारे में बातें होती हैं। और वो विज्ञान 9th और 10th क्लास की ही जहाँ तक जो मेरी नॉलेज में है वो रहा करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस विज्ञान की दुनिया में। तो इस विज्ञान की दुनिया के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो सारा का सारा मतलब रखने वाले हैं वो विज्ञान से रखने वाले हैं। और यहाँ पर मैं विज्ञान आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दूं तो मैं आपको यूपी बोर्ड के साथ डील करने वाला हूं। क्योंकि हमारा जो ये पूरा का पूरा चैनल है वो हिंदी माध्यम के छात्र एवं छात्राओं के लिए समर्पित है, जो भी बहुत अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी चाहते हैं विज्ञान विषय में, वो यहाँ पर अच्छे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। आखिरकार होता क्या है, तो हम इसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि हमने बहुत ही बेसिक क्लास 6ठी क्लास में पहली बार विज्ञान के बारे में जब पढ़ा था तो हम बहुत छोटे थे, तो हमें पता नहीं था कि विज्ञान की आखिरकार डेफिनेशन होती क्या है। और जब धीमे धीमे बड़े हुए तो हम वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको आप हिंदी में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान कहते हो, उसमें खो जाते हैं। तो जो विज्ञान का असली मतलब है उस असली मतलब को हम लोग बहुत हद तक भूल जाया करते हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास जो कि है इसमें हम विज्ञान के बारे में ही जानेंगे। और इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद मैं आपको कल या परसों में बहुत ही जल्दी बताऊंगा कि हम लोग सबसे पहले कौन सी क्लास के किस सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा सवाल है कि आखिरकार विज्ञान क्या है। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर विज्ञान की परिभाषा बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले वो रटी रटाई परिभाषा जो कि आप लोग सभी जानते हो कि आखिरकार विज्ञान क्या होता है। तो आप सभी लोग मन ही मन में बोल रहे होंगे, सर विज्ञान जो होता है वो स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज होती है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि हिंदी माध्यम के छात्र एवं छात्राओं के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर ये अंग्रेजी क्यों लिखी है। तो मैं आपको यही बताऊंगा। इस चैनल का नाम है दी हाइब्रिड एजुकेशन। अगर आप हाइब्रिड वर्ड का मतलब समझ रहे हो तो हाइब्रिड कुछ मिक्सिंग होती है। तो हम यहाँ पर आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के बारे में भी सिखाएंगे, क्योंकि देखा ये गया है कि बहुत सारे जो हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं होते हैं उनको इंग्लिश में बहुत दिक्कतें होती हैं आगे चलकर जब वो बीएससी करते हैं या फिर किसी बड़े एग्जाम के लिए फाइट करते हैं। तो उनका जो आधार है, उनका जो बेस है, वो शुरू से ही इतना ज़बरदस्त बना दिया जाए कि जिसमें उन्हें जो अंग्रेजी नाम का जो बैरियर है, जो बाधा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज, इसी को अपन हिंदी में कहते हैं विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान। ये जो विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है यही हमारे पास क्या कहलाती है, विज्ञान की परिभाषा कहलाती है। अब आप यही सोच रहे होंगे जो आपने पहली बार पढ़ा होगा कि इसको याद कर लो और कोई पूछेगा तो बता देंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पर विज्ञान के बारे में बातों को अच्छे से समझते हुए चलना है। एक एक बात को बहुत गहराई में हम लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। कि सर आपने बताया विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान, लेकिन हमारा एक सवाल और बन के तैयार हो गया कि सर ये बताइए कि आखिरकार ज्ञान क्या होता है।
अब ज्ञान के बारे में बताइए। चलो आपने विज्ञान बताया, अब ज्ञान के बारे में बताइए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि चलिए ज्ञान और विज्ञान के दोनों के अंतर को ही बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि विज्ञान भी आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो हम अब विज्ञान और ज्ञान के बारे में अगर समझें तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ लिखा हुआ है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नॉलेज ज्ञान और साइंस विज्ञान, आखिरकार दोनों में अंतर क्या होता है? अगर मैं दोनों में अंतर की बात करता हूँ तो एक आपके पास होता है सत्य का अनुभव। ज्ञान का मतलब होता है कि जब सत्य का आपको अनुभव हो जाए, सत्य महसूस होने लगे, तो उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान होता है सत्य की खोज, है ना, साइंस की जो असली में खोज होती है उसी को हम कहते हैं विज्ञान। आ रही बात समझ में? अब आपका सवाल आ रहा होगा, सर आप पढ़ा रहे हो विज्ञान और कर रहे हो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें, साइकोलॉजी वाली बातें जो हमारे ही सोच से परे हैं। तो मैं आपको इसको बहुत ही बेहतरीन से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अगर आप ट्यूबलाइट की बात करते हो, सभी लोग ट्यूबलाइट जानते हैं, ट्यूबलाइट या फिर बल्ब, तो मैं बोलूं कि जो बल्ब की खोज है वो बल्ब की खोज विज्ञान है। आप सभी ने अपनी विज्ञान में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा बल्ब खोजा गया, मतलब बनाया गया एक तरीके से। तो बिल्कुल सही बात है। तो जो उस सत्य की खोज है, मतलब बल्ब की खोज है, वो है विज्ञान। और उस बल्ब से मिलता क्या है? हमें उजाला मिलता है, रोशनी मिलती है, और वही हमारे पास क्या है? ज्ञान। मतलब सत्य की खोज होती है विज्ञान, और सत्य को महसूस करना वही होता है हमारे पास ज्ञान। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और अच्छे से बताइए। देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझाऊं तो यही है, और अच्छे से समझाइए गुरुजी। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाई, और अच्छे से समझने के लिए आप अभी जो पढ़ रहे हो वो इस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हो। मानते हो सभी लोग? बहुत ही प्यारा सा अपना चमचमाता हुआ सा डिजिटल बोर्ड। तो ये डिजिटल बोर्ड की जो खोज है, इस डिजिटल बोर्ड की जो खोज है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? विज्ञान कहलाएगी। मानते हो सभी लोग? और इस डिजिटल बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, इसको अनुभव कर रहे हो, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? ज्ञान। यही हमारे पास अंतर होता है विज्ञान और ज्ञान में। उम्मीद है आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही सीख लिया कि सर विज्ञान क्या होता है? विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान किसी भी चीज का, इसी को हम विज्ञान कहते हैं। और फिर हमने सीख लिया कि ज्ञान और विज्ञान दोनों में अंतर क्या होता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, और अपनी इस ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं। तो ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अब हम बात करेंगे कि सर जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो कितने तरह की होती है। सबसे पहले हमने विज्ञान के बारे में जाना, अभी जो साइंस और विज्ञान है ये कितने तरह की होती है। तो हम यहाँ पर दो तरह की विज्ञान के बारे में बातें करेंगे वर्गीकरण में। एक होती है आपके पास रियल साइंस, और एक होती है आपके पास एक स्यूडो साइंस, छद्म साइंस। ठीक है, हिंदी में इसको सत्य विज्ञान कहते हैं और इसको छद्म विज्ञान कहते हैं। अब आप बोलोगे सर एक एक करके समझाओ बढ़िया से कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। अगर दोनों का मतलब अपन समझने की कोशिश करें तो सत्य विज्ञान जो है वो जो आधारित होती है वो आपके पास थ्योरी पर आधारित होती है। इसका जो आधार है वो क्या है? थ्योरी है, सिद्धांत है। और इसका जो आधार है वो क्या है? अवधारणा है। तो अब आप परेशान हो रहे होंगे अपने आप में कि सर ये तो चीज़ें बनती ही जा रही हैं, पहले आपने साइंस को पढ़ाया, उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आईं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग सब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हमें साइंस का मतलब नहीं पता होता कि साइंस का मतलब क्या होता है। आज हम पहली बार जब सीख रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से सीखकर एकदम हायर लेवल तक लेके जाएंगे कि आखिरकार इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ होगा भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान में। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं तो हमने बोला जो सत्य विज्ञान है वो क्या होता है? थ्योरी, सिद्धांत पे आधारित होता है। और सिद्धांत क्या होता है? जो कि आपके पास अनचेंज्ड रियलिटी होती है, जो कि अपरिवर्तनशील सच होता है।
ठीक है। और यहीं पर हमारे पास जो स्यूडो साइंस है, छद्म विज्ञान है, वो अवधारणा पर आधारित होती है और इसका मतलब होता है जो कि चेंजिंग रियलिटी होती है, परिवर्तनशील सच होता है। अब हम इन दोनों को समझते हैं कि सर ये बताइए कि अपरिवर्तनशील सच क्या होता है और सर ये बताइए कि परिवर्तनशील सच क्या होता है, और इससे हम समझ जाएंगे कि सत्य विज्ञान किसे कहते हैं और छद्म विज्ञान किसे कहते हैं। तो मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास ये एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऊपर हवा में फेंकता हूं तो ये फिर नीचे ही आएगा। मानते हो आप इस बात को? तो इसमें आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पढ़ा होगा आप लोगों ने विज्ञान के अंदर, कि जब अगर इसको अपन हवा में फेंक रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि जो 17वीं शताब्दी थी उस समय के टाइम पर अगर ये फेंका गया होगा तब भी ऊपर ही फेंका गया होगा और नीचे ही आया होगा। ऐसे ही अगर मैं अगले साल की बात करता हूं 2022 में, जब भी मैं इस मार्कर को फेंकूंगा तो नीचे ही आएगा। मतलब मैं इसको किसी भी समय पे फेंकूं ये ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। अब मान लो मैं इसको दिल्ली में जाकर फेंकता हूं, नहीं, मान लो मैं इसको जाके बहनपुरी के पुरुषोत्तम कलेक्शन के पास जाकर फेंकता हूं, जब भी भाई मैं इसको फेंकूंगा तो ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज आपके पास आ रही है ये एक सच है, ये एक अपरिवर्तनशील सच है कि कभी भी किसी चीज को ऊपर फेंका जाए, किसी भी समय, किसी भी स्थान और किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जब भी आप अपनी कोचिंग के बाहर निकलो एक बार फेंक के देखना तो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं अटका रह जाएगा। इसी को आपने गुरुत्वाकर्षण के टाइम पर पढ़ा होगा। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम अपरिवर्तनशील सच। बात सुन पा रही है? तो ये जो चेंज नहीं हो रहा है यही हम सत्य विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं और रियल साइंस के अंदर बात करते हैं। अब आपका अगला सवाल कि सर अगर आपने ये समझा दिया तो अब ये समझाइए कि छद्म विज्ञान क्या होता है, स्यूडो साइंस क्या होता है। ये अवधारणा पर पूरा का पूरा क्या होता है, आधारित होता है। इसमें चेंजिंग रियलिटी होती है, मतलब व्यक्ति, स्थान और समय के बदलने से ये बदलता रहेगा। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो होता है आपके पास सामाजिक विज्ञान होता है, सोशल साइंस होता है। और सोशल साइंस में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, आप लोग सोशियोलॉजी भी पढ़ते हो, आप लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो और आप लोग पॉलिटी भी पढ़ते हो, अर्थशास्त्र वगैरह, ये सब कुछ आप सारी बातें करते हो। तो इस सामाजिक विज्ञान को ही हम स्यूडो साइंस कहते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील होता है, ये व्यक्ति, समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। जैसे सर समझाइए, अगर मैं थोड़ा सा इकोनॉमी में बात करता हूं तो आपने निजीकरण, है ना, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी सामाजिक विज्ञान में। तो अगर मैं निजीकरण की बात करता हूं तो अलग अलग देशों के लिए निजीकरण का मतलब अलग अलग रहा होगा। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करता हूं तो वो ऑलरेडी पूरा देश विकसित है तो उसका निजीकरण से फायदा ज़्यादा रहा होगा। और अगर मैं भारत की बात करता हूं तो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, इसका निजीकरण से इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा अमेरिका का होगा। आ रही बात समझ में? तो ये एक फर्क है कि जैसे ही स्थान बदला वैसे ही आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट बदल गया पूरा का पूरा। अगर ये एक थ्योरी होती तो थ्योरी एक ही जैसी होती है, तो जो हाल अमेरिका का होना चाहिए था निजीकरण से, वही हाल भारत का भी होना चाहिए था। और अच्छे से समझते हैं, अगर अपन थोड़ा सा इसको पॉलिटी से समझते हैं तो पॉलिटी में पार्लियामेंट्री वगैरह आपने पढ़ा होगा। भारत में भी पार्लियामेंट है, अमेरिका में भी पार्लियामेंट है, दोनों जगह पार्लियामेंट है, मानते हो आप? लेकिन दोनों जगह पार्लियामेंट के काम करने का तरीका अलग है। भारत में सर्वोच्च पद कोई और रखता है और अमेरिका में सर्वोच्च पद कोई और रखता है। मतलब दोनों एक ही तरीके से चलते हैं लेकिन काम करने के तरीके अलग अलग है पार्लियामेंट बोर्ड के। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने आसपास के एग्जांपल से बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे लड़के चाहते हैं कि उनकी भाई गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो कभी भी अपनी बहन के बॉयफ्रेंड नहीं चाहते हैं। तो ये एक स्थान इसके व्यक्ति के बदलने से बदलता जा रहा है। एक अवधारणा पर मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, टिकी हुई हैं, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं परिवर्तनशील सच वो होता है जो कि किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी समय के साथ साथ बदलता जाए। तो ये सब हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो हमारे कोर्स में हमें जिस विज्ञान के साथ डील करना है, जिस विज्ञान के बारे में पढ़ना है, वो विज्ञान हमारे पास होता है
रियल साइंस, हमें रियल साइंस सत्य विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना है। एक बार जल्दी से मैं फिर से बताऊं मैंने क्या क्या बताया। मैंने सबसे पहले आपको विज्ञान की परिभाषा बताई, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। फिर मैंने आपको ज्ञान और विज्ञान के बीच का अंतर बताया। ज्ञान जो होता है वो सत्य की एक महसूस करना, अनुभव करना होता है, और विज्ञान होता है सत्य की खोज। अब फिर हमने विज्ञान की दो थोड़ा वर्गीकरण कर दिया दो तरीके से, जिसमें सत्य विज्ञान को हमें अच्छे तरीके से समझना है, और सत्य विज्ञान जो होता है वो अपरिवर्तनशील सत्य पर आधारित होता है। अब थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहली क्लास है, थोड़ा सा मैं स्पीड जा रहा हूँ। स्पीड जाने का कारण ये है, आप सभी लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे और वहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्लो स्पीड, हाई स्पीड, नॉर्मल स्पीड, तो आप उससे चीज़ों को स्लो कर सकते हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आगे। अब हमारे पास है कि आखिरकार क्लासिफिकेशन ऑफ रियल साइंस, सत्य विज्ञान का क्लासिफिकेशन किस आधारित पर टिका है। इस बात को अपन लोग जानते हैं कि कोई तो सर आधार होगा कि जिस पर सत्य विज्ञान का जो आधार है वो टिका होगा। तो अपन बात करते हैं कि सत्य विज्ञान, नाम में ही सत्य है। तो मैं अगर आपसे पूछूं हमारी इस पूरी पृथ्वी पर सत्य का मतलब क्या समझते हो, तो आप लोग क्या सोचोगे? दुनिया में सत्य क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। दुनिया में सत्य किसे कह सकते हैं, सत्य क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि सर जीवित और मृत दो ही चीज़ें इस दुनिया में हैं, यही सत्य होता है। या तो कुछ चीज़ें जीवित होंगी या फिर कुछ चीज़ें मृत होंगी, और इसी को हम सत्य कहते हैं। तो जो हमारे पास रियल साइंस का आधार होता है वो एक तो जीवित होता है और एक अजीवित होता है, और इसी आधार पर हमारे पास रियल साइंस की वर्गीकरण किया गया है। रियल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बोलते हैं हम लोग लिविंग और एक हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। लिविंग जो कि जीवित होती हैं और नॉन लिविंग जो कि अजीवित होती हैं। अब इसमें अगर अपन बात करें तो एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, जैविकीय विज्ञान, आपने खूब सुना होगा और खूब पढ़ा होगा, और एक होता है आपके पास भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान की बात कर रहे हैं। अगर जैविकीय विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर जीव का अध्ययन या फिर जीवन का अध्ययन, इसी को हम कहते हैं जैविकीय अध्ययन या जैविकीय विज्ञान। और यहाँ पर होता है अजीवित का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ नॉन लिविंग, इसी को हम कहते हैं भौतिकीय विज्ञान। तो ये आपके पास रियल साइंस की क्लासिफिकेशन है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि आपने सब कुछ बता दिया, साइंस बता दिया, आपने साइंस की क्लासिफिकेशन भी बता दी, लेकिन अभी तक सर वर्गीकरण में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आया नहीं है। थोड़ा बहुत बायोलॉजी यहाँ पर चमक रहा है, लेकिन वो अच्छा वाला चमक नहीं रहा जो हम लोग देखना चाहते हैं। तो आइए अब अपन बात करते हैं। हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस में दो भागों में चीज़ें बांटी गई हैं। एक जो भाग है आपके पास उसमें आपको बांटा गया है जूलॉजी, एक जो भाग है उसमें बांटा गया है जूलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। और एक जो भाग है उसमें बांटा गया है बॉटनी, जिसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी, जंतु विज्ञान। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जंतु का अध्ययन करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। और इसके जो फादर थे वो थे एरिस्टोटल। ये याद रखना, ये कभी कभी बहुत काम में आ जाता है कि इनके जो पिता थे वो कौन थे, एरिस्टोटल थे। वहीं पर अगर बॉटनी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का अध्ययन, इसी को हम कहते हैं बॉटनी। और इनके जो फादर थे वो फादर थे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो ये पूरी बातें हैं जो कि हमें बायोलॉजिकल साइंस में पढ़नी है, मतलब बायोलॉजी में पढ़नी है, जीव विज्ञान में पढ़नी है। तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है,
एक है जंतु विज्ञान और एक है आपके पास वनस्पति विज्ञान। इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जीव विज्ञान पर आएंगे, लेकिन अभी बस हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की सारी बातें कर रहे हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर है अपने पास फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस की बात की जाए, भौतिकीय विज्ञान की बात की जाए, तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो पक्का वही होगा जो हम सुनना चाहते हैं, ये पक्का केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में कुछ ना कुछ बातें बताएगा। तो चलिए, आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे उसी चीज़ पे आ जाते हैं। देखो बात समझो कि जो आपके पास फिजिकल साइंस है, ये जो आधारित है, ये नॉन लिविंग के बारे में आधारित है, नॉन लिविंग के ऊपर आधारित है, ये बात मानते हो, आजीवित वस्तुओं पर आधारित है। और नॉन लिविंग की अगर बात की जाए तो दुनिया में हमारे पास नॉन लिविंग दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास द्रव्य होता है जिसको हम मैटर कहते हैं, मैटर, और एक हमारे पास एनर्जी होता है, एनर्जी, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। तो अजीवित चीज़ों में हमारे पास इस पृथ्वी पे जो अस्तित्व में है वो एक तो द्रव्य है और एक ऊर्जा है, एनर्जी है, एक मैटर है और एक ऊर्जा है। अब अगर अपन फिजिकल साइंस में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन आता है अपने पास केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। और दूसरा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है वो आता है, सभी जानते हैं, फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री में डील करता हूं तो यहां पर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में पढ़ाई, मतलब द्रव्य का अध्ययन। द्रव्य का अध्ययन ही हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास केमिस्ट्री कहलाता है। और इनके जो फादर थे वो थे लैवोइजियर। देखो भाई, फादर जरूर इनके याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो डायरेक्ट एक सवाल तो आपको इसी पे टिक करके मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इंटररिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। और इसके बाद अगर अपन फादर की इनके बात करते हैं तो न्यूटन साहब को इनका फादर कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है जिसको हमें बहुत अच्छे से याद करनी है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आपने शुरू से क्या क्या पढ़ा, मेरे द्वारा क्या क्या बातें सीखी। एक बार शुरू से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया कि आखिरकार विज्ञान होता क्या है, विज्ञान के बारे में बात की। तो मैंने आपको विज्ञान के बारे में बताया, ये एक विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है। किसी भी चीज़ का बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही विशेष ज्ञान एक तरीके से करना, उसी को हम विज्ञान कह देते हैं। तो यहाँ से एक सवाल आया कि सर ज्ञान क्या होता है। तो हमने यहाँ पर विज्ञान और ज्ञान के बारे में जाना कि सत्य का जो अनुभव करना होता है, बल्ब की जो खोज है वो है विज्ञान, और बल्ब रोशनी दे रहा है, उसको महसूस कर रहे हैं, वो है ज्ञान। तो इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद अपन ने जाना कि जो विज्ञान है उस विज्ञान को अपन दो तरीके से बांट चुके हैं। एक को कहते हैं सत्य विज्ञान और एक को कहते हैं छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान वो विज्ञान है जो कि किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी समय के साथ बदला नहीं जा सकता है, अपरिवर्तनशील सच पर आधारित होता है। और एक होता है छद्म विज्ञान जो कि व्यक्ति, स्थान और समय के आधार पर बदला जा सकता है, परिवर्तनशील सच होता है।
और हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ना है, हमें जो समझना है, वो सत्य विज्ञान के बारे में समझना और जानना है। तो सत्य विज्ञान का जो आधार है वो किस पर टिका है? तो जो पृथ्वी पर सत्य है उस चीज पर ही टिका होगा। और पृथ्वी पर दो ही चीजें सत्य हैं, एक तो जीवित होती हैं और एक मृत होती हैं, अजीवित होती हैं। जीवित में आपके पास बायोलॉजिकल साइंस आ जाता है और अजीवित में आपके पास फिजिकल साइंस आ जाता है, भौतिकी विज्ञान आ जाता है। और भौतिकी विज्ञान को फिर हमने आगे पढ़ा था। जैविक विज्ञान के सीखने के बाद, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के बाद हमने सीखा कि फिजिकल साइंस को एक तो रसायन विज्ञान में बांटा गया है और दूसरा हमारे पास भौतिक विज्ञान में बांटा गया है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक पहला लेक्चर था हमारा ज़बरदस्त तरीके से। अब हम बहुत जल्दी अपने भौतिक विज्ञान के पहले लेक्चर 10वीं क्लास के लिए स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब मैं आप लोगों को 10th क्लास से स्टार्ट करने वाला हूँ और 10th क्लास जो होगी वो हमारी यूपी बोर्ड की होगी। और जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है तरीके से उसको हम लोग डील करने वाले हैं अगली क्लास में। जो भी हमारे पास फिजिक्स का पाठ्यक्रम रहा होगा उस फिजिक्स के पाठ्यक्रम को हम लोग बहुत ही तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं सारी की सारी चीज़ों को सिखाऊंगा और उसी में बताऊंगा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।